सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वैज्ञाय नमो लोए सव्यसागुणम्। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवजल मंगईं पते बोच्छामि समय पावड़ मेमो श्री केवली भजनम्। मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ, मैं शास्त्र वाचन करूं प्रतिभा जगाओ। अरिहंत मासिक कवि श्रुत देवताओ, क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। क्या बोले ना अब मुझे तुम ही बताओ। अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की बहुत बढ़िया, शाबाश। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवादिदेव मूलायन श्री श्रेयांसनाथ भगवान की कुंडलपुर के बड़े बाबा की देवादिदेव 1000 शीतलनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विराग सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विभो सागर जी महाराज की 10 लक्षण महापर्व की उत्तम संयम धर्म की प्रियात्मन, व्यक्ति नाम से प्रभावित नहीं होता। व्यक्ति नाम से पूजनीय नहीं बनता। व्यक्ति जीवन में संयम के माध्यम से पूजनीय बनता है। देवागम न भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दिशन्ते नादस्तमसि नोमा। हे भगवान, आप समो शरण में विराजमान हैं। आपके आजू बाजू देवों का आवागमन हो रहा है। आपके आजू बाजू चमर ढुराए जा रहे हैं। आपकी सेवाएं हो रही हैं। आपके समोशरण में इतना वैभव है। इन सब कारण से आप महानता को प्राप्त नहीं हुए। जिस जगत पूज्य संयम को, जिस जगत पूज्य रत्नत्रय को,
जिस रजत पूज्य व्रत संयम को आपने धारण किया है, इन कारण से आप महानता को प्राप्त हुए। प्रियात्मन, पर्युषण महापर्व का छठा दिन, अरुण भाई, पर्युषण महापर्व का छठवां दिन और सबसे छठा हुआ दिन, छठवां दिन और छठा हुआ दिन प्रियात्मन उत्तम संयम का दिवस है। इस संयम के बिना, इस संयम के बिना मोक्ष मार्ग आगे बढ़ नहीं सकता। प्रिय बंधुओं, किसी व्यक्ति से बोला जाए, गौरव भाई दीक्षा ले लो, दीक्षा ले लो, क्या बोलेगा अरुण भाई? पापा मम्मी से पूछ के बताएं। क्या प्रश्न आता है? पापा मम्मी से पूछ के बताएं। लेकिन जिनवाणी कह रही है, जिनवाणी कह रही है कि संयम धारण करने के लिए, संयम धारण करने के लिए अशोक भाई पापा मम्मी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, परिवार से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, बेटे बहू से, पत्नी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती, भीतर के परिणामों से पूछने की आवश्यकता होती है। भीतर के परिणाम बन जाते हैं तो परिवार छूट जाता है और संयम धारण कर लिया जाता है। प्रियतमन, परिवार तो रागी है, परिवार तो रागी है खुश भाई, परिवार तो रागी है, कभी हानि बोलने वाला, किसी ना किसी तरीके से पीछे खींचेगा ही खींचेगा। लेकिन अगर भीतर के परिणाम वैरागी है तो रागियों के रोकने से भी वैरागी रुकता नहीं। प्रियतमन, गाड़ी में दीक्षित भाई ब्रेक ना हो, गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी किस काम की? सेठ साहब कहाँ बैठे? गाड़ी में ब्रेक ना हो तो गाड़ी किस काम की? एक्सीडेंट होना निश्चित है। जीवन में संयम ना हो तो जीवन किस काम का? नरक में जाना निश्चित। संयम, कितने शब्द है संयम में? कितने अक्षर है? 3 अक्षर। नाम का संयम, शब्द का संयम तो 3 अक्षर का है, लेकिन बंधुओं ये संयम तीनों लोक पर भारी। अक्षर का तो, शब्दों का तो, शब्दों की अपेक्षा देखा जाए तो संयम 3 अक्षर का है, लेकिन भावों की अपेक्षा देखा जाए तो तीनों लोक पर भारी है संयम। अरुण भाई, ये पावन मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, ये पावन मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। इस पर्याय में संयम का उत्कृष्ट पालन हो सकता है। इस पर्याय में व्रतों का, महाव्रतों का धारण करके इस आत्मा का कल्याण इसी पर्याय से हो सकता है। चारों गतियों के रास्ते खुले, चारों गतियों के रास्ते खुले हैं, निर्णय भी तुम्हारे हाथ में। प्रिय बंधुओं, इंद्रियों का दास बने हुए, इंद्रियों का दास बने हुए संजय भाई अनादिकाल निकल गए। इन इंद्रियों की गुलामी करते हुए अनादिकाल निकल गए, और अगर अभी भी तुमने गुलामी छोड़ी नहीं तो तुम्हारे अनंत काल भी बर्बाद हो जाए। इन इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से जो अशुभ प्रवृत्ति होती है, जो अशुभ चेष्टाएं होती है, और जो इंद्रिय मन चाहा कार्य करती हैं, इन इंद्रियों को अपने वश में करने का नाम है उत्तम संयम। अरुण भाई, भोगों का नाम संयम नहीं है, भोगों का नाम, मनोज भाई, भोगों का नाम संयम नहीं है। जिनवाणी कह रही बंधुओं, भोगों का नाम संयम नहीं है, भोगों का नाम संयम नहीं है, भेद विज्ञान का नाम संयम है। इसका नाम भेद विज्ञान का नाम संयम है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। अरुण भाई, बहुत स्वाध्याय कर लिया, लेकिन ये भेद विज्ञान अगर मेरे जीवन में नहीं आ पाया तो मैं ज्ञानी होकर भी दुनिया का सबसे बड़ा अज्ञानी हूं। प्रियतमन, देखो खुश भाई,
पुत्र मुनि बन गया, पुत्र मुनि बन गया। माता ने तो नगर में ही साधु का आवागमन रोक दिया था। माता ने तो पहले ही आदेश कर दिया था कि मेरे नगर में कोई भी नग्न दिगंबर साधु आ नहीं सकता, और आएगा तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मेरे बेटे को संयम का कोई निमित्त नहीं मिलना चाहिए। लेकिन संयमी को रोकने वाला दुनिया में कौन है? संयमी को दुनिया में रोकने वाला कौन है? कहीं ना कहीं से निमित्त मिल गया, पुत्र मुनि बन गया, पुत्र मुनि बन गया। सुनील भाई, माता को जैसे ही पता चला कि पुत्र मुनि बन गया, माता रो रो के, बिलक बिलक के, आर्त रोद ध्यान करते 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 प्राणों का त्याग कर दिया माता ने। इसमें पुत्र वियोग में आर्त रौद्र परिणामों के साथ मरने से कावनी व्याघ्नि बन गई, शेरनी बन गई। और जहां पुत्र जंगल में साधना कर रहा, जहां पुत्र जंगल में ध्यान कर रहा, ओहो सुनील भाई, जिस माता ने 9 महीने गर्भ में रखा, जिस माता ने जीवन भर छाती से लगाकर दुलार किया, जिस माता ने अपनी आंचल का दुग्ध पान कराया, वही माता अपने पुत्र को चीत चीत कर खा रही है। ओहो, ये रागी ही राग करते हैं और यही रागी बाद में उपसर्ग करते हैं। सुनील भाई, ये रागी ही पहले राग करते हैं, बाद में उपसर्ग करते हैं। लेकिन धन्य वो कुछ सुकौशल मुनि। कौन से मुनि? धन्य वो सुकौशल मुनि जो अपनी माँ के प्रेम को भी वैराग्य पूर्वक धारण किया, और जिसने अपनी माँ के द्वारा किए गए उपसर्ग को भी वैराग्य पूर्वक ही उसका सामना किया। माता शरीर की छाती को चीर रही है, मुनिराज कर्मों की छाती को चीर, मुनिराज कर्मों को चीरने में व्यस्त है। मिक्को खलु शुद्धो, क्या चिंतन कर रहे हैं? मिक्को खलु शुद्धो, मैं तो निश्चय से शुद्ध हूं, मैं तो एक हूं। सुनील भाई, जिसे वह खा रही है वह मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसे वह खा नहीं सकती। ये इंद्रिय इतनी बेचाल है प्रशिष भाई, अग्नि के कुंड में तुम कितना भी ईंधन डालोगे,